दोस्तों अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताज़ा नोटिफिकेशंस वीडियोस की पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिसन टू ग्रो। मैं रानू सिन्हा। आज हम डिस्कशन करेंगे एमबीए के बारे में। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे हालांकि कमेंट सेक्शन में कि एमबीए कुछ ऐसी स्ट्रीम से बताइए जिसमें मतलब जॉब आपको जो है स्ट्रेसफुल कम रहता है। एमबीए करने के बाद सुना है कि सेल्स मार्केटिंग में बहुत ही स्ट्रेसफुल जॉब रहती है, टारगेट बेस्ड रहती है। तो कुछ ऐसे जॉब्स बताइए जिसमें टारगेट नहीं रहे, स्ट्रेस कम रहे, ग्रोथ अच्छी हो और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से हो। तो यस, मैं ऐसे ही आज जॉब लेके आपके सामने आया हूँ। तो सबसे पहले है कि एचआर मैनेजर। यस, अगर आपने एमबीए इन एचआर किया है तो आप एज ए रिक्रूटमेंट में जा सकते हैं, या फिर आप ट्रेनिंग सेक्शन में एचआर ट्रेनिंग में जा सकते हैं। रिक्रूटमेंट में आपको कंपनी के लिए ओपन पोजीशंस के लिए बंदे हायर करने हैं, एंड देन ट्रेनिंग में आपको ट्रेन करना पड़ता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को। तो ये काफ़ी उतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं आते कंपेयर टू आप मार्केटिंग जॉब्स या फिर फाइनेंस जॉब्स के लिए बात करें। इसमें आपको एंड टू एंड रिक्रूटमेंट आपको हैंडल करना पड़ता है, टारगेट बेस्ड जॉब नहीं है। तो दिस वाज फर्स्ट एचआर मैनेजर। सेकंड आता है कि अगर आप कोई क्रेडिट या रिस्क मैनेजमेंट में करना चाहते हैं, अगर आपने एमबीए इन फाइनेंस किया है तो ये भी बहुत ही स्ट्रेसफुल कम जॉब रहता है, क्योंकि इसमें आपको लोन एनालिसिस अंडर राइटिंग का जॉब रहता है। बेसिकली आप लोन एनालाइज करते हैं कंपनी के या इंडिविजुअल के, किनको लोन देना चाहिए कि नहीं, और उनके बेस पे डिसीजन रहता है आपका। और इसमें नो टारगेट रहता है, कोई टारगेट नहीं रहता। बेसिकली आप कंपनी के पॉलिसीज़ के हिसाब से, कस्टमर के स्ट्रेंथ के हिसाब से लोन अप्रूव या रिजेक्ट करते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन विच इज़ वेरी स्ट्रेसलेस। सेकेंडली, इसमें डिमांड बहुत है आज के डेट में क्रेडिट रिस्क प्रोफेशनल्स। अगर आप इसको एनालिटिक्स के साथ ब्लेंड करते हैं अपने करियर को तो काफ़ी अच्छा डिमांड रहता है। तो ये था सेकेंड ऑप्शन जो लेस स्ट्रेसफुल जॉब्स है आफ्टर एमबीए। थर्ड इज सप्लाई चेन मैनेजर। यस, सप्लाई चेन मैनेजर, लॉजिस्टिक्स मैनेजर आफ्टर जीएसटी बहुत ही अच्छा डिमांड आ गया है। इसमें बेसिकली आपको एंड टू एंड सप्लाई चेन आपकी कंपनीज की मैनेज करनी पड़ती है। जैसे कि आपने कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप सपोज एक बिस्कुट प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपको रॉ मटेरियल कहाँ से आना है और कैसे आपको एंड जो बिस्कुट बना है आपको एंड कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाना है, उसका पूरा कैलकुलेशन, उसको कितनी अच्छी इफ़ेक्टिवली कम टाइम के साथ, कम कॉस्ट के साथ आप उसको कर सकते हैं, वही आपका काम रहता है। और ये कंपेरेटिवली लेस स्ट्रेसफुल है। और अगर आप इसमें एक बार बहुत ही एक्सपर्ट हो गए, 8-10 साल के बाद आपका सैलरी या फॉरेन जाने का भी चांस रहता है और बहुत अच्छी ग्रोथ रहती है। फोर्थ ऑप्शन इज़ बिजनेस एनालिस्ट। यस, बिजनेस एनालिस्ट इन आईटी कंपनी, बिकॉज यू नो आईटी कंपनी स्टिल हैज़ अ गुड डिमांड। बिजनेस एनालिस्ट क्या करते हैं, बेसिकली कोई भी कंपनी में अगर नया सिस्टम रिक्वायरमेंट, सिस्टम इन टर्म्स ऑफ सिस्टम इंटरफेरेंस फॉर डे टू डे वर्किंग, जैसे बैंक में आपके कस्टमर के अकाउंट जो डेटाबेस, जो एक सिस्टम होता है जहाँ पे अकाउंट नंबर फीड होता है, कस्टमर का नाम फीड होता है। तो अगर सपोज़ कोई नया बैंक खुल रहा है, उसको वो टेक्नोलॉजी चाहिए, तो वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी को देती है। तो सॉफ्टवेयर कंपनी से बिजनेस एनालिस्ट आते हैं, उसको समझते हैं कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या रिक्वायरमेंट है कस्टमर के। तो एमबीए इन फाइनेंस वाले भी, अगर आपका थोड़ा सा आईटी बैकग्राउंड है या थोड़ा बहुत स्किल आपके पास है आईटी का, तो आप उसको बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं। और आप कंपनी में जा कर के उसके सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को समझ के उसको वहाँ पे वो सर्विस दे सकते हैं। तो बिजनेस एनालिस्ट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। फिफ्थ इज़ डेटा एनालिटिक्स। यस, डेटा एनालिटिक्स फॉर लास्ट 4-5 ईयर्स बहुत ही डिमांड में है। और अगर आप क्रेडिट रिस्क एनालिटिक्स जैसे कोर्सेज या डिफरेंट एनालिटिक्स का कोर्स आप डिप्लोमा या मास्टर्स कर लें एमबीए के बाद, तो आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं अपने एमबीए करियर के बाद। और जो कि आपने क्या करना है, उसमें आप डेटा एनालिटिक्स बन जाते हैं, अपने कंपनी के एग्जिस्टिंग डेटाबेस में से इंसाइट्स निकालना है ताकि वो कंपनी को आसानी हो सके। तो एग्जांपल देता हूँ, एक सपोज़ एक घड़ी की कंपनी है और उसका एक डेटाबेस है, तो आप उसमें से एक डेटा निकाल सकते हैं कि कौन से मॉडल वाली घड़ी, कौन से एज ब्रैकेट के लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, आप उसको उस एज के सेगमेंट को आप टारगेट कर सकते हैं। तो ये काम होता है डेटा एनालिटिक्स का, अगर शॉर्टर टर्म में बताया जाए। दोस्तों, ये थी कुछ 5 जॉब्स जो कि लेस स्ट्रेसफुल है और बहुत ही अच्छे डिमांड में है
और अच्छा पैकेज रहता है इनमें जो आप कर सकते हैं MBA के बाद। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट आपको कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।